सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने काम किया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। उस समय जाति प्रथा तथा छुआछूत और स्त्री अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। पेशवाई के अत्याचार के चलते हुए शूद्रों की अवस्था अत्यंत दयनीय बन गई थी। सावित्रीबाई फुले के समय जब कुछ रूप में वह मौजूद थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने कविता पेशवाई में इसका वर्णन किया। सावित्रीबाई लिखते हैं, पुढे पेशवाई तिचे राज्य आले, अनाचार देखी अति शूद्र भ्याले, स्वथुंकी थुंकाया, गा गाड़गे ते, खुना नाश्या, ढूंगनी झाप होते। अर्थात पेशवाई काल में शूद्रों का स्पर्श तो दूर, उन्हें गांव से गुजरते हुए गले में थूकने के लिए मिट्टी का घड़ा लटकाना पड़ता था और अपने पदचिह्नों को मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था। समाज के इसी सच्चाई और घिनौने रूप को सावित्रीबाई ने अपने पेशवाई इस कविता में वर्णन किया। इस विषैले माहौल का चित्रण सावित्रीबाई अपनी कविता में व्यक्त करती है। मनु वर्ण कल्पी, विषारी विकारी, अनाचारी रूढ़ी, सदा बोचनारी, स्त्रिया शूद्र सारे गुलामी गुहेत, पशुसारखे राहती ते कुपात। अर्थात इसी वर्ण जाति व्यवस्था ने समाज का माहौल विषैला बनाकर मनुवादी समाज में विभिन्न कुप्रथाओं तथा रूढ़ियों का प्रचलन में लाकर और सारे शूद्र स्त्रियों को गुलाम बनाकर उन्हें पशुसमान जीवन जीने के लिए विवश किया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मनु माने कविता में लिखती है, नांगर धरती शेती जे करती, मठते अस्ति मनु माने, करू नका शेती सांगे मनुस्मृति, धर्माज्ञा करती ब्राह्मणास, शूद्र जन्म घेती पूर्वीची पापेती, जन्मी या फेरती शूद्र सारे, विषम रचती समाजाची रीति, धुर्तांची ही नीति अमानव। अर्थात मनु ने मनु में लिखा है कि जो लोग मूर्ख निर्बुद्धि है वो ही लोग खेती करते हैं। पूर्व जन्म के पाप के कारण शूद्र इस जन्म में खेती का काम करके वो उन पापों का हिसाब चुकाता है। इन धूर्त लोगों की नीति ने इस समाज में विषम और अमानवीय रीति चलाई है। समाज सदियों से गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा था। समाज की विसंगति को भी सावित्रीबाई फुले अपनी कविता में व्यक्त करती है। असे शूद्र युगानुयुगे अभागी, नसे सुख काही सदा दुख भोगी, पशुसारखे मौन होनी राही, अशा या दशेची कुना लाज नाही। अर्थात इस तरह से शूद्र युगों युगों से अपना दुख भरा जीवन पशुसमान मौन होकर बिताते रहे, परंतु उनकी इस तरह की दशा में देखकर किसी को भी लज्जा नहीं आई। रूढ़ियों, आडंबरों, अंधविश्वास के खिलाफ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने मजबूती से डटकर सामना किया और एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी पूरी ताकत लगा दी।